मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज धरणीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धरणीदास का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और पूरी 17वीं शताब्दी बिहार को धरणीदास के नाम से लिखा जा सकता है। बड़े प्रभावशाली संत हैं, कहने का अंदाज भी बड़ा प्यारा है। कहते हैं धरणीदास, एक पिया मोरे मन मान्यो। बड़ा सुंदर प्रतीक चुना है। धरणीदास के ज़माने में पातिव्रत्य का बड़ा मूल्य था। उन पत्नियों को सिरमौर माना जाता था जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती थी। कठिन था, बस केवल पति में सारे सुख को देख लेना, केवल पति में आराध्य को देख लेना। पति ही परमेश्वर का प्रतीक था और उस रूप में ऐसी पत्नियों की महत्ता थी। कहते हैं धरणीदास के एक भक्त को कैसा होना चाहिए, ऐसे ही पतिव्रता पत्नियों की तरह होना चाहिए। प्रभु के अतिरिक्त कहीं और आकर्षण न हो, प्रभु के अतिरिक्त कहीं और ध्यान न जाए, ख्याल न जाए। ऐसा भक्त हो जाए तो फिर भगवान को पा लेता है। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, एक पिया मोरे मन मान्यो। वह पिया कौन है? प्रभु है। वही मेरा प्रीतम है, वही मेरा सर्वस्व है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, यह मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी। ऐ मेरे प्यारे मन, हरि नाम के मजीठ से, पक्के रंग से रंग लो बिल्कुल। त्याग सयाणप चातुरी तू जान गोपाल संगरी। बस सारी होशियारी तुम छोड़ दो, बस हमेशा गोपाल को, गोविंद को अपने संग जानो, प्रभु को अपने संग जानो। अपने प्रियतम के संग होने का ख्याल में जीते रहो। भर्ता कहे सो मानिए। जो पति कहे, जो प्रियतम कहे, जो गोविंद कहे, बस उसको मानो। और एह श्रृंगार बढ़ाई री, इसी में तुम्हारा श्रृंगार है, इसी में तुम्हारी प्रशंसा है। और दूजा भाव विसारिए, एह तंबोला खाई रे। पहले लोग कोई व्रत लेते थे तो पान खाते थे, वही प्रतीक चुना है कि बस द्वैत भाव छोड़ दो, किसी भी अन्य वस्तु के प्रति आकर्षण छोड़ दो, विषयों की ओर दौड़ भाग छोड़ दो। बस एक गोविंद में जुटे रहो, गोविंद में लगे रहो, गोविंद के ख्याल में जियो, गोविंद के सुमिरन में जियो, गोविंद की समाधि में जियो। कहते हैं धरणीदास, एक पिया मोरे मन मान्यो। मेरा मन मान लिया है और एक गोविंद को छोड़ करके कहीं अब मेरा ख्याल जाता नहीं। पतिव्रत ठान्यो हो, और इस तरह मैंने एक पतिव्रत ठान लिया है कि गोविंद ही मेरा पति है, गोविंद ही मेरा दूल्हा है, गोविंद ही मेरा प्रियतम है, और गोविंद के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पतिव्रता के एक तू, हे गोविंद। जो पतिव्रता है, ऐसा भक्त जो केवल तुम में रस लेता है और किसी चीज़ में नहीं, उसके लिए बस एक तू ही है और न दूजा कोई, और कोई भी दूसरा उसके आकर्षण का केंद्र नहीं है। और 8 पहर निरखत रहे, सोई सुहागन होए। और 8 पहर सदा निशिबासर, रात दिन, बस केवल अपने भीतर गोविंद को प्रियतम रूप में जो देखता है, प्रियतम रूप में जो दीदार करता है, और सोई सुहागन होए। ऐसा भक्त ही सुहागन है, ऐसा भक्त ही धन्य है। कहते हैं धरणीदास, अवरो जो इंद्र समान तो तृण करी जान्य हो। और कोई दूसरा अगर इंद्र के समान ही क्यों न हो, कोई देवता, कोई दूसरा, लेकिन उसको भी हम आकर्षण का केंद्र होने नहीं देंगे, वह भी हमारा आकर्षण का केंद्र नहीं हो सकता। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, सांची प्रीत हम तुमस्यों जोरी, और तुमस्यों जोरी अवर संग तोरी। हे गोविंद, मैंने अपनी प्रीत की डोर को तुमसे जोड़ दिया है और दुनिया से नाता तोड़ लिया है। अब विषयों में, संसार में मेरा कोई आकर्षण नहीं है, मेरा कोई रस नहीं है। कहते हैं धरणीदास, औरों जो इंद्र समान तो तृण करी जान्यो। घास के समान है मेरे लिए, तृण के समान है, तुच्छ है मेरे लिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, राजा ही क्यों न हो, इंद्र ही क्यों न हो, लेकिन उसमें मेरा कोई रस नहीं है। हे गोविंद, तू मेरे प्रीतम हो, तू मेरे दूल्हा हो, बस केवल तुम में हमारा रस हो। कहते हैं इस बात को कबीर साहब, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। नाम के सुमिरन में जो मेरा रस है, जो मेरा आनंद है, वह किसी अन्य चीज़ में नहीं है, न धन में, न दौलत में, न शोहरत में, न पद में, न संसार में, न विषयों में। कहते हैं धरणीदास, जहाँ प्रभु बैस सिंहासन आसन डासब हो।
जहाँ मेरा प्रभु विराजमान है। और प्रभु कहाँ विराजमान है? और तुम्हारे घट के भीतर निराकार में ही विद्यमान है। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरा और कहीं रस नहीं है। जहाँ मेरा प्रभु है, जहाँ मेरा प्रभु सिंहासन पर बैठ रहा है, जहाँ उसने आसन डाल रखा है, आसन बिछा रखा है, और निराकार की सेज पर ही वो आसन डालता है तुम्हारे भीतर घट में, जहाँ तुम्हारी सब्जेक्टिविटी है, जहाँ तुम्हारी अंतरतम गुफा है, जहाँ तुम्हारा अभ्यंतर है, बस वहीं प्रभु विराजमान होता है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, सुन्न महल में महल हमारा। वह जो निराकार का सुन्न महल है, बस वहीं एक भक्त का घर होता है। और निर्गुण सेज बिछाई, वहाँ कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, बस वहाँ पर सेज बिछी रहती है। चेला गुरु दो सैन करत हैं बड़ी असायस पाई। और उसी सेज पर, जैसे एक सेज पर दूल्हा और दुल्हन सोते हैं, ऐसे ही निराकार की सेज पर शिष्य और गुरु, गुरु कौन है? असली गुरु गोविंद ही है। तो शिष्य और गोविंद, भक्त और गोविंद, शिष्य और गुरु, दोनों उस निराकार की सेज पर सोते हैं। कहते हैं धरनीदास, तहवा बेनिया डोलई। वो बड़ा सुंदर प्रतीक है। जैसे पहले पति भोजन करता था तो बिजली तो होती नहीं थी, तो पत्नी उसको पंखा झेलती थी। ऐसे ही कहते हैं कि मेरा गोविंद जहाँ पर भोजन करता है, जहाँ रहता है, जहाँ लेटता है, जहाँ सोता है, मैं उसको वहीं पंखा झलूंगी। और प्रतीक ये चुना है कि हमेशा उसके ख्यालों में जीना, कभी पंखा झल करके, कभी उसको खाना खिला करके, कभी उसको पैर दबा करके। असली बात है कि हमेशा गोविंद के संग साथ रहने का भाव रखना है। तहवा बेनिया डोलई बो, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसी प्रीत करहु मन मेरे, 8 पहर प्रभु जानहु मेरे। ऐसी प्रीत होनी चाहिए कि वह गोविंद, वो मेरा प्रियतम, वो सदा मेरे पास है। 7वें आसमान पर, अर्श पर उसका नहीं है, या फर्श पर काबा उसका घर नहीं है। प्रभु का घर तो मेरे घट के भीतर है। कहते हैं धरनीदास, तहवा बेनिया डोलैबो और बड़ सुख पैबो। एक संतों की बड़ी निराली बात है कि उनका उद्देश्य कोई भविष्य में नहीं होता है। संत गोल ओरिएंटेशन में नहीं जीता है, संत भविष्योन्मुखी नहीं होता है। उसका सुख अभी है, क्योंकि प्रभु अभी है। और प्रभु के साथ ही जीना, प्रभु के साथ ही रहना, प्रभु की याद में जीना। इसलिए संतों का सुख अभी और यहीं है। संत अभी और यहीं में जीता है, संत सदा वर्तमान में जीता है। क्योंकि संत का कोई भविष्य नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे भविष्य में हमको मुक्ति मिल जाए, कि भविष्य में आनंद मिल जाए, कि भविष्य में कुछ अचीवमेंट हो जाए। अचीवमेंट ओरिएंटेड संत नहीं होता है। संत का आनंद हमेशा वर्तमान में होता है। कहते कि बड़ सुख पैबो हो, बस क्या करना, अपने प्रभु को पंखा झलते हुए, अपने प्रभु की याद करते हुए मैं परम आनंद में हूँ। और कोई सुख नहीं चाहिए, और कोई मुक्ति नहीं चाहिए। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, तुम सो मन लागो है मेरा, हम तुम बैठो रही अटरिया, भला बना है जोड़ा। हे गोविंद, तुम में मेरा मन भ्रमण करता है, और हम तुम बैठे रही अटरिया। वो अटरिया कहाँ है? जहाँ पर कि भक्त रहता है अपने भगवान के साथ, वो तुम्हारे गगन मंडल में है, वो तुम्हारे शून्य मंडल में, वो तुम्हारे भीतर ही है। उसी अटारी पर भक्त भगवान के साथ विराजमान रहता है। और भला बना है जोड़ा। कहते हे गोविंद, तुम मेरे दूल्हा हो और मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ, हम दोनों का जोड़ा बड़ा सुंदर फब रहा है। और सत की सेज बिछाए सूत रही। यह जो निराकार है यही सत्य है, यही शाश्वत है। और इसी की सेज पर सेज बिछाकर, और कहते हैं कि हम और तुम सोते हैं, और सुख आनंद घनेरा। देख रहे हो, कहते अभी सुख है, अभी आनंद है, बड़ा घनीभूत होकर के आनंद प्रकट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ सुमिरन करेंगे तो कल आनंद मिलने वाला है, कि कल निर्वाण मिलने वाला है। ये संतों की रीत नहीं, ये भक्तों की रीत नहीं है, ये संसारी की रीत है कि आज हम कुछ करेंगे तो कल हमें सुख मिलेगा। भक्त तो कहता है कि और कौन सा सुख, भगवान के साथ, अपने प्रीतम के साथ रहने का जो सुख है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। कहते हैं धरनीदास, जहाँ प्रभु करहीं लवासन और पवणहीं आसन हो। जहाँ मेरा प्रभु भोजन करता है, जिस सेज पर वो विराजमान रहता है, बस उसी के निकट मुझे रहना है, चाहे जैसे भी हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरनी आकाश, तहाँ कबीरा संतजन साहिब पास खवास। जहाँ ये 5 तत्वों की पहुँच नहीं है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व वहाँ नहीं पहुँच सकते। और वहाँ पर मेरा प्रभु विराजमान रहता है, और प्रभु के साथ मैं स्वयं
विद्यमान रहता हूँ, प्रभु के संग साथ रहता हूँ उस निराकार में जहाँ 5 तत्वों की कोई पहुँच नहीं है। कहते हैं धरनीदास, करते पग सुहिरई वो हृदय सुख पैबो हो। और अपने जैसे पत्नियां अपने पति का पैर दबाती थी, ऐसे ही कह रहे हैं कि हम भी अपने प्रभु का पैर दबाएंगे और उस संग साथ का आनंद लेंगे। कहते हैं धरनीदास, धरनी प्रभु चरणामृत निचहि अचैबो हो। पहले पत्नियों का जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती थी, पति के पैर को धोती थी और उसे आचमन करती थी। उसी प्रतीक को चुना है कि हम भी अपने प्रभु का जो चरण कमल है, और याद रखना प्रभु का चरण कमल तुम्हारे भीतर विद्यमान है। किसी कामिल मुर्शिद से जब जुड़ोगे तो तुम्हें बताएगा कि प्रभु का चरण कमल का दर्शन कैसे करोगे और उसके ख्यालों में कैसे जियोगे। उसी को प्रतीक को चुना है कि हम अपने प्रभु का चरण कमलों को धोएंगे और उसका आचमन करेंगे। कहते हैं धरनीदास कि धरनी प्रभु चरणामृत निचहि अचैबो हो, और सन्मुख रहिबो में ठाढ़ी अनते नहीं जाइबो। और मैं और दूसरी जगह जाऊंगा नहीं, जहाँ मेरा पति प्रियतम गोविंद रहता है, बस उसी के सामने सदा उपस्थित रहूँगा और उसी की सेवा में लगा रहूँगा। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, यह रस मीठा जिन पिया सो रस माही समाही। जिस राम रस को जो पीते हैं बस उसी रस में प्रवेश कर जाते हैं और मीठे मीठा मिल रहा दादू अनत न जाई। जैसे पानी पानी में मिल जाता है, दूध दूध में मिल जाता है, ऐसे ही भक्त भगवान में मिल जाता है और फिर उसको कहीं भी अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और इस राम रस को जानो, इस राम रस के सुमिरन में जियो, राम को प्रियतम जान करके जियो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।